यह कहानी है सुपरस्टार रजनीकांत की 171वीं फिल्म कूली की, जो उनके इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने के मौके पर आई है। नाम भले ही क्लासिक लगे, लेकिन इसकी कहानी एकदम नई और काफी घुमावदार है। आइए इस जटिल कहानी के हर हिस्से को क्रम से समझते हैं। कहानी का केंद्र विशाखापत्तनम है, जहां किंगपिन लॉजिस्टिक्स नाम की एक कंपनी की आड़ में सोने और महंगी घड़ियों की तस्करी का एक विशाल रैकेट चलता है। इस कंपनी में हजारों कुली काम करते थे, जिनकी बेहद कड़ी जांच होती थी, क्योंकि पुलिस अक्सर मजदूरों के भेष में अपने जासूसों को अंदर भेजने की फिराक में रहती थी। इन सभी मजदूरों का इंचार्ज दयाल नाम का एक बेरहम आदमी था। वह न सिर्फ जासूसों पर नजर रखता था, बल्कि आधे बिजनेस को भी संभालता था और जो भी उनके रास्ते में आता उसे मौत के घाट उतार देता था। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का असली सरगना साइमन नाम का शख्स था। साइमन ने सोने की तस्करी से एक कदम आगे बढ़कर एक और खौफनाक धंधा शुरू कर दिया था, हार्ट ट्रैफिकिंग, यानी इंसानी दिलों की अवैध तस्करी। वह अपने ही कुलियों का दिल निकालकर उन्हें विदेशों में ऊंची कीमतों पर बेचता था। इस नए और घिनौने काम की खबर उस इंटरनेशनल सिंडिकेट तक को नहीं थी, जिसके लिए साइमन काम करता था। इस गुप्त धंधे से साइमन बेतहाशा अमीर हो गया, जिस वजह से कई लोग उसके दुश्मन बन गए। जब वे यह नहीं समझ पाए कि साइमन की इस नई दौलत का राज क्या है, तो उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला किया। एक दिन कई गुंडों ने साइमन पर हमला कर दिया, लेकिन साइमन और दयाल ने मिलकर उन सभी हमलावरों को मार गिराया। इस बड़े हत्याकांड की भनक पुलिस को लग गई और जांच शुरू हो गई। साइमन के सामने चुनौती थी कि एक रात में 22 लाशों को कैसे गायब किया जाए, क्योंकि अगर पुलिस को सबूत मिलते तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता। तभी साइमन को राजशेखर नाम के एक व्यक्ति के बारे में पता चला। राजशेखर एक आविष्कारक था जिसने एक ऐसी इलेक्ट्रिक चेयर बनाई थी जो किसी भी शव को तुरंत राख में बदल सकती थी। राजशेखर ने यह मशीन प्रदूषण कम करने के नेक इरादे से बनाई थी। उसे उम्मीद थी कि अगर सरकार उसकी मशीन को पेटेंट दे देती है तो वह खूब पैसे कमाएगा और अपनी 3 बेटियों को डॉक्टर बना पाएगा। लेकिन सरकार ने पेटेंट देने से इनकार कर दिया, ताकि बुरे लोग इस तकनीक का गलत फायदा न उठा सके। इससे राजशेखर निराश था। साइमन ने इसी मौके का फायदा उठाया। साइमन ने राजशेखर से संपर्क किया और उन 22 लाशों को राख बनाने के बदले उसे भारी रकम की पेशकश की। पहले तो राजशेखर हिचकिचाया, लेकिन अपनी गरीबी और साइमन के डर से वह यह काम करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी बड़ी बेटी प्रीति के साथ मिलकर सभी लाशों को ठिकाने लगा दिया। इस घटना के बाद राजशेखर किंगपिन कंपनी का एक स्थायी हिस्सा बन गया। चूंकि हार्ट ट्रैफिकिंग के कारण वहां लगभग हर दिन मौतें होती थीं, साइमन को लाशें गायब करने के लिए राजशेखर की मशीन की लगातार जरूरत पड़ने लगी। राजशेखर को वहां काम करते हुए 5 साल बीत गए। वह हर रोज लाशों को राख बना रहा था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि ये लाशें किसकी है और उन्हें क्यों मारा जा रहा है। एक दिन वह गलती से कंपनी के उस प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्टेड हिस्से में पहुंच गया जहां दिलों की तस्करी का काम होता था। वहां उसे कुछ दस्तावेज मिले, जिनसे उसे पता चला कि कंपनी अपने ही कुलियों का दिल निकालकर बेच रही है। यह साइमन का सबसे बड़ा राज था, जिसे कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। जैसे ही दयाल को भनक लगी कि राजशेखर ने यह राज जान लिया है, उसने तुरंत राजशेखर की हत्या कर दी। दयाल ने इस हत्या को एक साधारण हार्ट अटैक का रूप दे दिया। राजशेखर की मौत की यह झूठी खबर चेन्नई में उसके पुराने दोस्त देवा तक पहुंची। देवा और राजशेखर पुराने दोस्त थे। देवा एक कंपनी में कुली था और राजशेखर वही टेक्नीशियन था। देवा सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि राजशेखर का बहनोई भी था। उसने राजशेखर की बहन से शादी की थी। कई साल पहले एक दुर्घटना में राजशेखर की पत्नी और देवा की पत्नी, राज की बहन, की एक साथ मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद दोनों दोस्तों के रिश्तों में खटास आ गई और वे अलग हो गए। देवा स्वभाव से अच्छा था, लेकिन बेहद गुस्सैल और लड़ाकू किस्म का था। राजशेखर ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहने पर उससे किनारा कर लिया था। दोस्त की मौत की खबर सुनते ही देवा अंतिम संस्कार के लिए विशाखापत्तनम पहुंचा। वहां राजशेखर की बेटी प्रीति ने उसे देखते ही बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। देवा उसका फूफा लगता था, लेकिन प्रीति उससे नफरत करती थी। देवा को अपनी बेइज्जती से ज्यादा अपने दोस्त की मौत पर संदेह था। उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि राजशेखर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। देवा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की, जो नकली थी। उसने किसी तरह असली रिपोर्ट हासिल की, जिसने उसके शक को यकीन में बदल दिया। राजशेखर की मौत दिल के दौरे से नहीं, बल्कि दिल पर किए गए घातक वार से हुई थी। यह एक हत्या थी। देवा को फौरन एहसास हुआ कि कातिल राजशेखर की बेटियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर प्रीति को। वह उनकी हिफाजत के लिए उनके आसपास रहने लगा, लेकिन प्रीति ने उसकी एक न सुनी। देवा ने राजशेखर के एक और दोस्त रवि से पूछताछ की। रवि ने बताया कि राजशेखर पिछले 5 सालों से साइमन की कंपनी में काम कर रहा था और अपनी मशीन से लाशें ठिकाने लगाता था। देवा फौरन समझ गया कि इस हत्या के पीछे साइमन के गिरोह का हाथ है। वह यह भी जानता था कि प्रीति को भी वह मशीन चलानी आती है, जिसका मतलब था कि कातिल अब प्रीति को ढूंढ रहे होंगे। जल्द ही कुछ गुंडों ने प्रीति पर हमला कर दिया। देवा सही समय पर पहुंचा और उन सबकी जमकर पिटाई की। जब एक गुंडे ने कहा कि उन्हें मशीन चलाने के लिए प्रीति चाहिए, तो देवा ने चालाकी से कहा कि वह मशीन चलाना जानता है। देवा खुद प्रीति को लेकर दयाल के पास पहुंच गया। उसका असली मकसद कंपनी के अंदर घुसकर अपने दोस्त की मौत का सच और उसके कातिल का पता लगाना था। देवा ने दयाल से झूठ कहा कि वह राजशेखर का असिस्टेंट है और मशीन ऑपरेट कर सकता है। उसे फौरन लाशों को डिस्पोज करने का काम मिल गया। देवा ने प्रीति से मशीन चलाने का पूरा प्रोसेस सीखा और दोनों मिलकर उस काम को करने लगे। उन्हें इसके लिए अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन देवा का ध्यान सिर्फ सुराग ढूंढने पर था। एक रात साइमन ने देवा और प्रीति को खास तौर पर बुलाया। उसने उन्हें एक लाश दिखाई, जो किसी और की नहीं, बल्कि दयाल की थी। साइमन ने खुलासा किया कि दयाल असल में एक अंडरकवर पुलिस वाला था, जो पिछले 8 सालों से जासूस बनकर उसकी कंपनी में काम कर रहा था। साइमन को जैसे ही यह सच पता चला, उसने दयाल को पीट कर अधमरा कर दिया। साइमन ने देवा को हुक्म दिया कि वह दयाल की इस लाश को पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के ठीक बगल में दफनाए, ताकि पुलिस को यह सीधा संदेश जाए कि साइमन से टकराने का अंजाम क्या होता है। जब देवा और प्रीति उस लाश को दफनाने लगे, तो दयाल की आंख खुल गई। वह मरा नहीं था, बस कुछ देर के लिए उसकी धड़कनें थम गई थीं। देवा ने यह बात साइमन के आदमियों को बताई। साइमन ने फोन पर देवा को आदेश दिया कि वह दयाल को वही खत्म कर दे, बदले में उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन दयाल देवा और प्रीति के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा।
देवा ने उसे जिंदा छोड़ देने का फैसला किया और साइमन से झूठ बोल दिया कि काम हो गया है। कुछ दिनों बाद साइमन ने देवा को अपने पास बुलाया और कहा कि वह सब जानता है कि देवा राजशेखर का असिस्टेंट नहीं बल्कि उसका दोस्त है और यहाँ मौत की जांच करने आया है। इसके बाद साइमन ने देवा को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसे देखकर देवा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फुटेज में दयाल राजशेखर को मार रहा था। साइमन ने कहा, यही तुम्हारा इनाम है, मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्त के कातिल दयाल को मारने का मौका दिया। देवा को यह सोचकर गहरा सदमा लगा कि उसने अपने दोस्त के असली कातिल को अपने हाथों से जाने दिया, जिसे उसने प्रीति के साथ एक ट्रेन में बिठाकर दूसरे शहर भेज दिया था। कहानी में 7 साल का एक बड़ा लीप आता है। इन 7 सालों में देवा साइमन का खास आदमी और कंपनी में एक लीडर बन गया, लेकिन पर्दे के पीछे वह साइमन को ही लूट रहा था और उसका माल चुराकर जमा कर रहा था ताकि एक दिन वह सब कुछ लेकर देश से भाग सके। लेकिन साइमन ने उसकी यह चोरी पकड़ ली। कहानी यहाँ फिर पलटती है। दूसरी तरफ दयाल, जो 7 साल से जिंदा और आजाद था, अब देवा को ब्लैकमेल करने लगता है। दयाल का कोई अधूरा मिशन था जिसे वह देवा से पूरा करवाना चाहता था। उसने देवा को धमकाया कि अगर उसने काम नहीं किया तो वह प्रीति को मार देगा। देवा ने दयाल से उस अधूरे काम के बारे में पूछा। दयाल ने बताया कि राजशेखर ने मरने से पहले देवा के लिए एक मैसेज छोड़ा था। एक शब्द पावर हाउस। पावर हाउस एक शराब ब्रांड का नाम था जो देवा को बहुत पसंद थी। वह अक्सर उसे पीकर लड़ने झगड़ने जाता था, लेकिन 30 साल पहले राजशेखर ने उससे यह शराब हमेशा के लिए छोड़ने की कसम ली थी। देवा अब अपने दोस्त का असली संदेश समझ गया था। राजशेखर चाहता था कि देवा 30 साल पुरानी कसम तोड़ दे, पावर हाउस पीकर अपना पुराना रूप वापस लाए और उसकी मौत का बदला ले। देवा ने 30 साल बाद शराब की वही बोतल उठाई और दयाल को खत्म करने की कसम खाई। इस बीच दयाल प्रीति को बंधक बनाकर नेल्लोर शहर से देवा को ऑपरेट कर रहा था। दयाल ने पहले देवा को कुछ पैसे और एक नकली पासपोर्ट दिलवाया। उसने देवा को विशाखापत्तनम की एक गुप्त तिजोरी का पता दिया जहां उसने दयाल ने सालों से चुराया हुआ माल छिपा रखा था। इसके बाद दयाल ने देवा को कंपनी के उसी प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने को कहा ताकि वह वहां से दिल खरीदने वाले ग्राहकों की लिस्ट चुरा सके। दयाल खुद यह हार्ट ट्रैफिकिंग का धंधा शुरू करना चाहता था। जब देवा उस खुफिया जगह पर पहुंचा तो साइमन के खास गुर्गे, जो हार्ट ट्रैफिकिंग संभालते थे, उसे देखकर चौंक गए कि उसे पासवर्ड कैसे पता चला। उन्होंने देवा को जासूस समझकर उस पर हमला कर दिया। देवा ने उन सभी को मार डाला और वह कीमती दस्तावेज हासिल कर लिए। उन कागजों को देखकर देवा को साइमन के इस घिनौने सीक्रेट बिजनेस की पूरी जानकारी मिल गई, लेकिन उसे एक और खौफनाक सच पता चला। उन दस्तावेजों के मुताबिक अगला दिल प्रीति का निकाला जाना था। देवा ने ये पेपर्स फौरन दयाल को नहीं दिए। पहले उसने अपने संपर्कों से दयाल का पूरा कच्चा चिट्ठा, पुलिस रिकॉर्ड निकलवाया और साथ ही अपने कुछ आदमियों को नेल्लोर भेजकर दयाल और प्रीति पर नजर रखने को कहा। दयाल ने देवा को अपना आखिरी काम दिया, साइमन के बेटे अर्जुन को मारना। दयाल यह बदला इसलिए लेना चाहता था क्योंकि साइमन ने उसे दयाल को बुरी तरह बेइज्जत करके पीटा था। देवा ने अर्जुन को मारने की बजाय उसे भगा दिया। अर्जुन एक अच्छा लड़का था जिसे अपने पिता के काले धंधों से नफरत थी और वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके कहीं दूर बसना चाहता था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। दयाल ने अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड को रास्ते में ही रोक लिया। वह गर्लफ्रेंड कल्याणी असल में दयाल की अपनी पत्नी थी जो अर्जुन से प्यार का नाटक कर रही थी। देवा ने जाल बिछाया और कल्याणी को उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर फंसा दिया। जब दयाल ने अपनी पत्नी को मौत के मुंह में देखा तो उसने मजबूरन प्रीति को आजाद कर दिया। देवा के आदमियों ने प्रीति को वहां से सुरक्षित निकाला और उसे चेन्नई में देवा के घर ले जाने लगे। इसी के साथ देवा ने दयाल की वह खुफिया तिजोरी भी साफ कर दी और प्रीति की बहनों को भी छुड़ा लिया जिन्हें दयाल के आदमियों ने बंधक बना रखा था। अब दयाल पूरी तरह कंगाल और अकेला पड़ गया था। तभी रवि, राजशेखर के दोस्त, ने देवा को राजशेखर की कही एक और बात बताई। जिस दिन कोई मेरे दोस्त देवा के लैंडलाइन पर फोन करके उसका कुली नंबर बोलेगा, समझ लेना वह उसकी अपनी औलाद है। देवा यह सुनकर सन्न रह गया। वह फौरन चेन्नई अपने घर पहुंचा जहां प्रीति की बहनें थीं। उसे लगा शायद उनमें से कोई एक उसकी बेटी है, लेकिन ऐसा नहीं था। देवा बेचैनी से अपने लैंडलाइन फोन के बजने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ नेल्लोर में कल्याणी, दयाल की पत्नी, अभी भी चेयर पर बंधी थी और अर्जुन उस पर नजर रखे हुए था। कल्याणी ने रोने धोने का नाटक किया और अर्जुन को यकीन दिलाया कि दयाल ने उसे मजबूर किया था। अर्जुन उसकी बातों में आ गया और उसे खोल दिया। आजाद होते ही कल्याणी ने वहां मौजूद सभी लोगों को मार डाला और अर्जुन को बेहोश करके किडनैप कर लिया। असल में कल्याणी भी दयाल के साथ पुलिस की इन्फॉर्मर बनकर आई थी, लेकिन 1 साल बाद ही दोनों ने पुलिस को धोखा दे दिया और अपना खुद का रैकेट चलाने की योजना बना ली थी। कल्याणी ने दयाल को फोन किया और उसे प्रीति का पीछा करने को कहा ताकि वे प्रीति को पकड़कर देवा से अपना सारा माल और दस्तावेज वापस ले सके। उधर साइमन ने भी सीसीटीवी फुटेज देख ली थी कि देवा ने उसके रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर हार्ट ट्रैफिकिंग के सारे गुर्गे मार दिए हैं। वह देवा का जानी दुश्मन बन गया। ऊपर से उसका बेटा अर्जुन भी गायब था, जिसे साइमन सोच रहा था कि देवा ने ही किडनैप किया है। साइमन ने अपने सारे गुंडे देवा को खत्म करने के लिए चेन्नई भेज दिए। देवा ने अपने पुराने कुली दोस्तों के साथ मिलकर उस हमले का जवाब दिया। इसी अफरातफरी में दयाल प्रीति का पीछा करते हुए उस ट्रेन तक पहुंच गया जिसमें वह देवा के आदमियों के साथ जा रही थी। दयाल ने ट्रेन में चढ़कर सबको मारना शुरू कर दिया। घबराई हुई प्रीति को अपने पिता राजशेखर की वह बात याद आई कि मुसीबत में एक खास नंबर पर कॉल करके कुली से मदद मांगना। प्रीति ने वह नंबर डायल किया। वह कॉल सीधे देवा के लैंडलाइन पर लगी। घंटी सुनते ही देवा को वह सच्चाई पता चली जो राजशेखर ने छिपाई थी। प्रीति राजशेखर की नहीं बल्कि देवा की अपनी बेटी है। उस वक्त देवा साइमन के गुंडों लड़ रहा था। उसने फौरन अपने साथियों को प्रीति को बचाने स्टेशन भेजा। उधर ट्रेन में लड़ाई के दौरान दयाल नीचे गिर गया, लेकिन कल्याणी भी उसी ट्रेन में थी। उसने नीचे गिरे दयाल को फोन करके बताया कि अर्जुन, साइमन का बेटा, उसके पास कार में कैद है। दयाल फौरन वहां पहुंचा और साइमन को वीडियो कॉल किया। उसने साइमन को भड़काया कि असली जासूस और धोखेबाज देवा है, उसी ने उसे फंसाया है और हार्ट ट्रैफिकिंग के सारे पेपर्स भी उसी के पास है।
दयाल ने झूठ कहा कि देवा ने उसकी पत्नी कल्याणी को किडनैप कर लिया है और उससे अर्जुन को मारने को कहा है। यह कहते हुए दयाल ने वीडियो कॉल पर साइमन के देखते देखते उसके बेटे अर्जुन की हत्या कर दी। दूसरी तरफ कल्याणी ने चेन्नई स्टेशन पर प्रीति को ढूंढ लिया और कहा कि देवा ने उसे घर ले जाने के लिए भेजा है। प्रीति ने उस पर विश्वास कर लिया। कल्याणी उसे एक टैक्सी तक ले गई जिसे असल में साइमन के आदमी चला रहे थे। उन्होंने प्रीति को किडनैप कर लिया और एक जहाज पर ले गए जहां साइमन और दयाल दोनों मौजूद थे। जहाज पर साइमन ने कल्याणी को मार डाला क्योंकि उसी की वजह से अर्जुन फंसा और मारा गया था। तभी देवा वहां आ धमका। साइमन ने गुस्से में कहा कि अगर देवा ने उसी दिन दयाल को मार दिया होता तो आज उसका बेटा अर्जुन जिंदा होता। साइमन ने ऐलान किया कि वह अपने बेटे का बदला प्रीति को मार कर लेगा। उसने अपने आदमियों को प्रीति का दिल निकालने का आदेश दिया। साइमन ने देवा से कहा कि उसे हमेशा लगता था कि उसने देवा को पहले कहीं देखा है। तब देवा ने उसे अपना अतीत बताया। 35 साल पहले देवा साइमन के पिता जेवियर की कंपनी में एक कुली था जो ड्रग्स की तस्करी करता था। एक बार जेवियर ने देवा और बाकी कुलियों को ड्रग्स के साथ फंसा दिया जिससे उन सबको विदेश में मौत की सजा हो गई। लेकिन देवा और उसके साथियों ने बगावत कर दी। उन्होंने सजा देने वालों को ही मार डाला। हालांकि इसमें उनके कुछ साथी कुली भी शहीद हो गए। अंत में देवा ने सबके सामने जेवियर को मार डाला क्योंकि जेवियर ने अपने ही वफादार मजदूरों की जान का सौदा किया था। यह सुनते ही साइमन को सब याद आ गया। उसने बचपन में देवा को अपने पिता को मारते हुए देखा था। साइमन गुस्से में देवा से भिड़ गया लेकिन वह देवा के हाथों मारा गया। उसी वक्त देवा के कुली साथी भी जहाज पर पहुंच गए। उन्होंने प्रीति को बचा लिया और पूरे जहाज को तबाह कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे बहुत सारे विदेशी गुंडों ने उन्हें घेर लिया। वे देवा, प्रीति, उसकी बहनों और साइमन के बचे खुचे आदमियों को पकड़कर एक रेगिस्तान में ले गए। ये गुंडे ग्लोबल सिंडिकेट लीडर दाहा के आदमी थे। दाहा जेवियर साइमन के पिता के पुराने पार्टनर काकर का बेटा था। दाहा अब अपने पिता का पूरा बिजनेस संभालता था। उसे खबर मिली थी कि साइमन सिंडिकेट के नियमों के खिलाफ जाकर कोई सीक्रेट धंधा हार्ट ट्रैफिकिंग कर रहा है। वह इसी की जांच करने मैक्सिको से भारत आया था। लेकिन यहाँ उसे साइमन की मौत की खबर मिली, इसलिए उसने इस तबाही से जुड़े हर शख्स को उठवा लिया। रेगिस्तान में दाहा ने पहले साइमन के आदमियों को गोली मार दी क्योंकि वे सिंडिकेट के खिलाफ जाकर अवैध काम कर रहे थे। फिर वह देवा को मारने आगे बढ़ा क्योंकि देवा ने साइमन, जो सिंडिकेट का हिस्सा था, को मारा था। लेकिन जैसे ही वह देवा को मारने लगा वह रुक गया। उसे याद आया कि यह वही आदमी है जिसने सालों पहले उसके बचपन में जेवियर को मारा था। दाहा उस दिन से देवा का फैन था। वह एक ऐसे कुली से प्रभावित था जिसमें गैंगस्टरों से ज्यादा हिम्मत और एटीट्यूड था। जब दाहा ने बिजनेस संभाला तो उसने देवा को बहुत ढूंढा ताकि उसे अपना पार्टनर बना सके, पर वह उसे कभी नहीं मिला। आज देवा को अपने सामने पाकर दाहा ने उसे मारने की बजाय अपने साथ पार्टनरशिप का ऑफर दिया। देवा एक शर्त पर राजी हुआ, सिंडिकेट को हमेशा कुलियों की हिफाजत करनी होगी और उन्हें कभी धोखा नहीं देना होगा। उसी वक्त दाहा के आदमी बचकर भागे हुए दयाल को भी पकड़कर ले आए। देवा ने अपने दोस्त राजशेखर का बदला पूरा किया और दयाल को उसी रेगिस्तान में जिंदा दफन कर दिया। अंत में प्रीति और उसकी बहनें विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पर थीं। प्रीति ने देवा को माफ कर दिया था और अब उसे अंकल कहकर बुला रही थी। देवा ने प्रीति को कभी नहीं बताया कि वह उसका असली पिता है। वह उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।